Hello and welcome back everyone. Okay, so now in this video we are going to talk about the principles of management. Okay, principles of management के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लेकिन MCQ प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मतलब MCQ पैटर्न पे। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा, एक चीज पहले मैं बोलता हूँ आपको, आप वीडियो प्लीज पूरा देखना, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कैरी कर रहा हूँ, और जो कि हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में कवर करने का मतलब है कि हम हर MCQ को डिस्कस करेंगे, साथ में हम थोड़ा सा चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक या कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाएंगे, ताकि इस MCQ वाले इस वीडियो में आपका चैप्टर भी पूरा रिकॉल हो जाएगा। साथ में हम MCQ प्लेटफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा चैप्टर बता देता हूँ। देखो, चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब सिंपल होता है, गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशन, जो कि मैनेजर के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि जो भी वो एक कंपनी में डिसीजंस लेता है। ठीक है, अब देखो, इसमें मोस्टली आप दो लोगों के बारे में पढ़ोगे। इसमें एक आपके हैं हेनरी फ्योल एंड द नेक्स्ट वन इज F.W. टेलर। ठीक है, बोथ वन, दोनों बंदों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे। हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं और F.W. टेलर के टोटल 4 प्रिंसिपल्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक ऑफ टेलर। ठीक है, चलिए बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम MCQ वाली जो चीजें हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला हमारा MCQ क्या कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है, तो देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, गाइडलाइन है। ठीक है, जो कि एक मैनेजर को हेल्पफुल होता है किसी भी टाइप के, मतलब मैनेजिंग या फिर एक बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए। तो पहला यूनिवर्सल है, हाँ जी है, क्योंकि किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, तो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फेवरेबल होता है। ठीक है, सो सबसे पहला यूनिवर्सल हमारा मिलता है। फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हम हमेशा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो गाइडलाइंस होते हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, जो एजम्पशंस होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल भी है। एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो चीज है वो एक, मतलब एक क्लियरली प्लेटफॉर्म पे होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज एब्सोल्यूट है वो है, यानी ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो भैया ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं है। बाकी हम बिहेवियरल बात करते हुए ये भी हमारा मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब सिंपल होता है, जो लेबर्स होते हैं उनके साथ मैनेजर का डायरेक्ट डीलिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म। भैया देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म हुआ है, तो सिंपल सी बात है, इसका फोर्थ वन आपका आंसर होगा। सबसे पहला इन लेबोरेटरी, बिल्कुल लेबोरेटरी में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भाई ये किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट नहीं होता। बाय द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, जी बिल्कुल नहीं होता, मैनेजर का भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हर मैनेजर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग उनके एक्सपीरियंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर प्रिंसिपल्स या हर मैनेजर की लॉजिक जो है वो सेम फॉर्म में वर्क करें। बाय द एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, ये तो फॉर्म आपका करने से रहा नहीं, क्योंकि हम एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कस्टमर का आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनी रोल और प्लेटफॉर्म। लास्ट वन है आपका एब्सोल्यूट ऑफ अ चेंजिंग टेक्नोलॉजी। हाँ जी, ये हमारा बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो आप सिंपल सा कह सकते हो, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, जो कि फ्योल ने दिए हैं, टेलर ने दिए हैं, वो पूरे के पूरे आप कह सकते हो, मतलब फोर्थ वन हमारा पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, यानी कि एडॉप्शंस ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, फोर्थ वन है हमारा। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है या इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपको भी पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या था, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है, ठीक है, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, ताकि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग फिलोसफी को यूज किया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमारा पहला आंसर मिल जाता है, यानी कि इंक्रीज इन एफिशिएंसी, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कि आप सिंपली कह सकते हो। इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं है, यानी कि एक तरह से मोटिवेट करने वाली चीज नहीं है, हाँ है, लेकिन मोस्टली वर्कर की परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज हेनरी फ्यूल वाज अ, अब देखो भैया हेनरी फ्यूल क्या थे, हेनरी फ्यूल जो है वो एक तरह से माइनिंग इंजीनियर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया था। तो सिंपल सी बात है, न ही ये किसी तरीके से अकाउंटेंट थे, न ही ये प्रोडक्शन इंजीनियर थे, और न ही ये सोशल साइंटिस्ट के फॉर्म में आते थे। इनका सिंपल सी बात है, हेनरी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर के तौर पे वर्क कर रहे थे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देखिए एक चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोशिश करो या फिर यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करें, और आप प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चैप्टर से रिलेटेड चीजों को समझाया जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन सिंपल सा हमारा एक चीज कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो ये डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल था क्या, देखो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जो था ये हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था, जिसमें हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है आप वर्कर को जो वर्क अलॉट करोगे वही वर्क अलॉट करोगे जिस वर्क के बारे में वर्कर को कंप्लीट नॉलेज होगी। मतलब देखो हेनरी फ्यूल का सिंपल एक चीज कहना था कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में ना आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करो, न कि फॉर्मेलिटी टाइप का वर्क करो, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, डिवीजन ऑफ वर्क जो है, डिवीजन ऑफ वर्क के लिए बेस्ट स्टेटमेंट क्या होता है, पहला वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क। इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिपार्टमेंट इसको कह सकते हो। लेबर शुड बी डिवाइडेड, ये कोई मतलब ही नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग द जॉब, ये बिल्कुल नहीं है। इट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, तो आपका फोर्थ वन विल बी द राइट वन, ओके। क्योंकि देखो फोर्थ वन क्या कहता है कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है मोस्टली क्या है कि इट लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना है देन यू हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द नॉलेज और स्पेसिफिकेशन, या कह सकते हो क्वालिफिकेशन ऑफ अ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है आपका शी ही, या फिर जो भी कीप मशीन, देखो कोई भी ऐसा बंदा जो मशीन्स या फिर मटेरियल्स या टूल को रेडी रखता है ताकि वर्क या जो वर्कर है वो वर्क को आसानी से परफॉर्म कर सके। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप के हैं। अब देखो ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होता है, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दूं। देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या होता है, सिंपली इट इज अ टेक्निक व्हिच वाज गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, ये टेक्निक था। अब देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया था, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। एक पार्ट था आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक था आप कह सकते हो प्लानिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब देखो हेनरी फ्यूल ने क्या किया, या सॉरी टेलर ने, ठीक है, सॉरी देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या किया था, टेलर ने दो पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक जो डिपार्टमेंट था उसको प्लानिंग का इंचार्ज दे दिया और दूसरे को क्या किया, प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें दे दिया। तो देखो ये टेलर के यानी कह सकते हो टेलर के 8 में से कुछ 4 टेक्निक हैं जो कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप का पार्ट है। देखो क्या क्या है, पहला है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम सिंपल होता है, ये भैया इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज को काम को स्टार्ट करने से पहले। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, रिपेयर बॉस का काम सिंपल एक ही चीज होता है कि अगर मान लीजिए वर्किंग टाइम पीरियड में, ठीक है, वर्किंग टाइम पीरियड में सपोज दैट कि अगर किसी तरीके से मशीन फॉल्ट हो जाती है या मशीन में प्रॉब्लम होती है तो ये रिपेयर बॉस क्या करेगा भैया, तुरंत रिपेयर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है कि जब वर्कर फैक्ट्री में आता है, ठीक है, तो उससे पहले मशीन टूल्स हर चीज को आप रेडी रखो ताकि वर्कर को वर्क करने में आसानी हो। एंड द लास्ट वन इज रूटीन वर्क क्लर्क। देखो रूटीन क्लर्क का काम एक ही क्या होता है, सीक्वेंस, किसी भी काम को करने का, परफॉर्म या फिर एक्टिविटी को परफॉर्म करने का तरीका। तो देखो इसमें हमारा सिंपल सा आंसर क्या है, सी वाला होगा, ठीक है, गैंग बॉस। क्योंकि सिंपल सी बात है, मशीन मतलब मशीन मटेरियल या टूल्स को रेडी रखना, तो ये भैया हमारे गैंग बॉस का काम है, ठीक है। And the next one, which of the following is not a principle of management by the Taylor? देखो टेलर ने टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, इवन कॉर्पोरेशन नॉट इवन इंडिविजुअलाइजेशन, यानी साथ मिलकर के काम करो, अकेले काम करने की बिल्कुल नहीं है, मतलब क्या वर्कर के ऊपर पूरा बर्डन न डालो। नेक्स्ट आपका हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, यानी कि प्रेम से या फिर अच्छे से आप वर्करों के साथ पेश आइए, न कि भेदभाव कीजिए। और एक था आपका डेवलपमेंट ऑफ अ वर्कर, यानी कि वर्कर का मैक्सिमम परफॉर्मेंस तब होगा अगर हम उसको प्रॉपर नॉलेज स्किल्स या हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये 4 प्रिंसिपल्स थे। अब थोड़ा मिला लेते हैं कि क्या ये 4 चीजें हमें इसमें मिल रही है। साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, पहला वाला मिलता है। दूसरा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में
पर्सनल फॉर्मेनशिप क्या था, टेक्निक था टेलर का, प्रिंसिपल नहीं था। तो यहाँ पे ये हमें भी डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो नीचे आपको जाने की जरूरत नहीं भी है, फिर भी चले जाते हैं। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, तो ये देखो टेलर का चौथे टेक्निक से मिलता जुलता है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल था बाय हिज और हर ग्रेटर इफिशिएंसी से रिलेटेड। एंड द लास्ट वन इज हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, ठीक है। तो देखो टेलर के ये जो तीन है टेक्निक है, ये आप सॉरी टेक्निक नहीं प्रिंसिपल्स है, एंड दिस वन इज द टेक्निक। तो देखो सिंपल सी बात है, सवाल क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा टेलर का प्रिंसिपल नहीं है, तो ये बी वाला है, ठीक है। तो देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहो और कोशिश करो कि हर कॉन्सेप्ट को समझने की, ठीक है। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, और हाँ स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में ये एक तरह से रिवीजन के प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा आपके लिए। ओके, सुनाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से आपसे एक बात कह दे रहा हूं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपका इस एमसीक्यू प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन में या वीडियो में आपका चैप्टर भी पूरा रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ अलग से फिर एफर्ट नहीं देना होगा चैप्टर को रिकॉल करने के लिए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मैनेजमेंट शुड फाइंड द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। तो एक बेस्ट तरीका, देखो भैया ये पहले मैं आपको बता दूं, ये एक टेक्निक था टेलर के द्वारा दिया हुआ, यानी देखो अभी ये वन बेस्ट वे। अब देखो वन बेस्ट वे का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक सिंपल, अच्छा या बेस्ट तरीका होना चाहिए, ताकि वर्कर को इजी हो उस मेथड को एडॉप्ट करने में या फिर उस मेथड के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, टाइम स्टडी, देखो टाइम स्टडी क्या बताता है, टाइम स्टडी ये बताता है कि यानी कि वर्कर को वर्किंग आवर यानी कि एक फिक्स आवर पीरियड होना चाहिए जो कि मैनेजमेंट में वर्क करता है। मोशन स्टडी ये बताता है कि देखो सिंपल की वर्कर जब भी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जब भी वो फैक्ट्री में होता है तो उसे यानी कि मतलब मोशन स्टडी मतलब कि अननेसेसरी वो बॉडी का कितना मूवमेंट करता है। जैसे कि देखो मोस्टली क्या होता है, वर्करों का हाल क्या है, भैया चलो काम कर रहा है, काम करते करते मान लीजिए सडनली उसको वॉशरूम आती है, ठीक है। वॉशरूम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वॉशरूम के नाम पे जाता है, और वो वॉक करते करते बहुत ही स्लोली जाता है बंदा, वॉशरूम करता है, फिर आता है, और जो आते आते क्या है, दुनिया भर की सारी चीजें बातें वो जिसको जो जो उसको मिलता है रास्ते में सबसे वो करते आता है। मतलब क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो देखो एक टेलर का टेक्निक क्या था, मोशन स्टडी का मतलब है कि वर्कर के बॉडी मूवमेंट को आपको ध्यान रखना है व्हाइल एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द वर्क या फिर प्रोडक्शन। फैटिग स्टडी क्या है, देखो फैटिग स्टडी सिंपली ये कहता है कि भैया एक रेस्ट इंटरवल वर्कर को मिलना चाहिए वर्किंग आवर के बिटवीन में, ठीक है। यानी जो भी वर्किंग आवर है उस वर्किंग आवर के बिटवीन में हम वर्कर को थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को या फिर मोस्टली जब हम स्कूल आवर्स में होते हैं तो हमें देखो एक रिसेस पीरियड मिलता है, यानी कि जो भी टोटल हमारी स्टडी की आवर होती है, ठीक है, उसमें से हाफ पीरियड को डिवाइड करके बीच में 20-30 मिनट्स का हमें एक रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हम दुनिया भर की सारी शैतानियां कर लेते हैं उसी वक्त में। नेक्स्ट है तो आपका है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी देखो ये बताता है कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन क्या है, वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। तो मेथड स्टडी यहाँ मेरा सिंपल मिल गया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइबिंग द मेंटल रिवैल्यूएशन। अब देखो मेंटल रिवोल्यूशन क्या है, ये भी टेलर के द्वारा दिया गया था, ये एक मतलब कह सकते हो मेथड था, जिसमें टेलर का ये मानना था कि देखो अगर आपको सक्सेस करना है, ठीक है, या आपको का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट और वर्कर दोनों की थिंकिंग को चेंज करना होगा, और वो थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। मतलब दैट थिंकिंग शुड बी अ पॉजिटिव नॉट नेगेटिव वन, यानी दोनों की थिंकिंग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उससे ज्यादा बेनिफिट मिले, ठीक है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला इट इंप्लाइज द चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो देखो पहला आंसर ही इसका राइट वन है, ठीक है। यानी कि हम ये मेंटल रिवोल्यूशन का मेन एफर्ट क्या होता है कि एटीट्यूड मतलब कि थिंकिंग को या फिर एक बिहेवियरल एक्टिविटीज को चेंज किया जाता है जो कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में तय होता है। देखो पहला आंसर ही सही है, तो बाकी चीजें उतना आपको मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट देखो मेरा क्या कहता है भैया, FW टेलर रिलेटेड। अब देखो FW टेलर भैया किससे रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है भैया, FW टेलर जो है वो यूएसए में पैदा हुए थे, या जो मतलब पैदा हुए थे। सो फ्रांस इज द नॉट राइट आंसर, यूके है ही नहीं, और इंडिया तो हमें पता ही है होने से रहा नहीं। नेक्स्ट है
टेलर प्रपोज द 8 साइंटिफिक या फिर स्पेशलिस्ट या फिर जो भी फॉर्मेनशिप, यानी टेलर के कौन सा ऐसा था जिसमें उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट, ठीक है, या स्पेशलिस्ट या फिर फॉरमैन या फिर 8 एक्सपर्ट्स को हायर किया था। देखिए जहां तक मुझे याद है हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस चीज को डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से। तो 8 किसमें थे? फंक्शनल फॉरमैनशिप में थे, ठीक है, जिसमें टेलर ने क्या किया था, पूरे फैक्ट्री को वर्क को किसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था मेरा प्रोडक्शन, एक था मेरा प्लानिंग। तो राइट आंसर विल बी द फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, अ वर्कर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द सीईओ ऑफ अ कंपनी विथ अ कंप्लेन रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कह रहा है कि यानी सीईओ यानी कि जो कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव यानी वर्कर जो है वो उससे कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि भैया उसको थोड़ा सा वर्किंग में या फिर जहां पे वर्क कर रहा है वर्कर वहां पे उसको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ अथॉरिटी की बात कर रहा है, एक भैया टॉप लेवल है, दूसरा क्या है लो लेवल, यानी कि अथॉरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अब अथॉरिटी के बेसिस पे या फिर आप कह सकते हो कम्युनिकेशन या पावर्स के बेसिस पे आपको थोड़ा सा इसके आंसर को जज करना है। और देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी या कंफर्टेबल होने वाला है। देखो पहला यूनिटी ऑफ कमांड, देखो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ ये सारे जो मोस्टली प्रिंसिपल्स हैं ये सारे प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए हेनरी फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और हेनरी फ्यूल जो मोस्टली है, हेनरी फ्यूल मोस्टली आप कह सकते हो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स दिए थे और एफडब्ल्यू टेलर का जो प्रिंसिपल था वो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो देखो सबसे पहला क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है भैया, देखो सिंपल कहता है हर एक वर्कर को जो ऑर्डर होगा सिर्फ एक बंदा देगा, ठीक है। मतलब आप सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदे से ही आपको ऑर्डर मिलना है तो ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिंपली ये कहता है कि जो भी देखो ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल होते हैं, ठीक है, मतलब 2 होते तो 3 लेवल है, ठीक है, बट जो वर्किंग होता है वो 2 होता है, एक होता है आपका मैनेजमेंट और एक होता है वर्कर, यानी सुपरवाइजर और सुपीरियर, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, यानी या फिर आप इसको एक तरह से वर्कर और मालिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि देखो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो यानी कि चाहे कंपनी खुद हो या फिर वर्कर हो, ठीक है, सभी का जो डायरेक्शन है यानी कि सभी का जो मोटिव है वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्केलर चेन, देखो स्केलर चेन क्या कहता है, अथॉरिटी यानी कम्युनिकेशन की अथॉरिटी, कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब सिंपल होता है रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल रेगुलेशंस बनाती है जिसके बेसिस पे जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीईओ से यानी कि वर्कर कंप्लेन कर रहा है, देखो यहाँ पे अथॉरिटी की बात की गई है तो डायरेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, स्केलर चेन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट स्टडी ऑफ अ मूवमेंट लाइक अ लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड द चेंजिंग पोजीशन। अब देखो भैया ये वर्कर की कुछ हरकतें बता रहा है, साफ बात है मोशन स्टडी है क्योंकि वर्कर के मूवमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है आपका रेस्ट इंटरवल, देखो रेस्ट इंटरवल है मतलब आराम की बात कर रहा है, तो अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होगा तो मैंने बताया है जो रेस्ट इंटरवल होता है वो फैटिग स्टडी में आता है, ठीक है, कुछ उससे मिलता जुलता है। तो ये देखो यहाँ पे फैटिग स्टडी है, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, हर एमसीक्यू के क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे तो आपका चैप्टर भी रिवाइज होने वाला है और आपको हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलना है। तो भैया देखो यहाँ पे रेस्ट इंटरवल किन किन चीजों से, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस जो कि वर्कर मतलब वर्क को परफॉर्म करते टाइम उसको फेस करना पड़ता है। फैटिग स्टडी यानी हम रेस्ट इंटरवल देंगे। नेक्स्ट बर्थ प्लेस ऑफ हेनरी फ्यूल। अब देखो भैया टेलर की बात की गई है तो भैया हेनरी फ्यूल की भी बात कर ली जाती है। भैया ये कहाँ पैदा हुए, तो सिंपल सी बात है ये फ्रांस में हुए थे, ठीक है। अमेरिका टेलर है, यूके इंडिया विल भी आंसर नहीं है, सिर्फ जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो फ्रांस होगा, ठीक है। ओके तो चलो भैया थोड़ा सा बढ़ते हैं, लास्ट मतलब कह सकते हो लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहला क्या कहता है 16वां क्वेश्चन, प्रिंसिपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेस फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी जितने भी पीपल्स हैं या मटेरियल्स यानी जो भी रिसोर्सेज है आपको, देखो ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, एक है आपका ह्यूमन रिसोर्स और एक होता है आपका कैपिटल रिसोर्स, ठीक है।
ये आ गया मेरा ह्यूमन, ये आ गया मेरा कैपिटल रिसोर्स, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, हमने स्टार्टिंग में टेलर के टेक्निक्स की बात की थी या प्रिंसिपल्स की, अब हम सिर्फ फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी हेनरी फ्यूल के। तो सिंपल सी बात है, ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि टेक्निक कह रहा हूँ सॉरी प्रिंसिपल है फ्यूल का, जो ये कहता है कि प्रिंसिपल और जितने भी, यानी सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऐसा कौन सा कहता है कि रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज दोनों अपनी जगह पे होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब कह सकते हो बेनिफिट आपको मिले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की मदद से, ठीक है। तो देखो पहला है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को, यानी देखो हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि मैनेजमेंट को कोशिश करना चाहिए कि जो वर्कर है वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे, ठीक है, यानी आप अपने वर्कर को सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, ताकि वर्कर लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करे या फिर रुका रहे, ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है इन लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या कहता है, ऑर्डर कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं अपनी जगह पर होने चाहिए, मतलब कह सकते हो सिंपल, हर रिसोर्स अपने प्लेस पे हो, यानी कि कह सकते हो वर्कर और ह्यूमन दोनों रिसोर्स प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिपेयर बॉस। देखो ये एक तरह से टेक्निक है किसका, टेलर का, ठीक है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ वर्किंग अगर सपोज दैट देयर शुड बी अ फॉल्ट इन अ मशीन, देन दैट फॉल्ट शुड बी, ठीक है, रिपेयर इमीडिएटली। नेक्स्ट है आपका मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है, सिंपल कहता है देयर शुड बी अ वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, ठीक है, एक बेस्ट मेथड होना चाहिए ताकि वर्कर जो है वो अपने गिवन टास्क को परफॉर्म कर सके। सिंपल है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, यानी ऑर्डर इसका राइट वन है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉय फॉर अ गोल और ऑर्गेनाइजेशन। देखो टीम स्पिरिट की बात कर रहा है, ठीक है, यानी यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। अब देखो भैया ये टेक्निक किसमें आता है, पहले मैं इस टेक्निक पहले सेंटेंस का मतलब बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि ये बताता है कि देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर मिलजुल करके काम करें, ठीक है, यूनिटी हो, आपस में एक एकता हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें एज अ फैमिली। पहला इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, देखो ये टेलर का टेक्निक है, ये सारे आप कह सकते हैं, हाँ ये सारे टेक्निक है। देखो पहला टेक्निक क्या कहता है, इनिशिएटिव। देखो हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि मैनेजमेंट को वर्करों के साथ भी थोड़ा सा राय लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैनेजमेंट कोई प्लानिंग कर रही है तो उसमें हमें वर्कर के भी राय या फिर सजेशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, स्प्रेड दी क्रॉप। तो स्प्रेड दी क्रॉप ये कहता है कि टीम, यानी मिलजुल करके काम करो, यूनिटी करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। यानी देखो हेनरी फ्यूल का ये कहना था कि मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को सपोर्ट करें, यानी एक तरह से फैमिली की तरह ट्रीट करें, ठीक है। ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब कि रिसोर्स यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल रिसोर्स है दैट शुड बी अरेंज इन अ सीक्वेंस एंड अ प्रॉपर वे। एंड द लास्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी, एक मतलब कह सकते हो भेदभाव नहीं करना है। देखो कुछ ऐसे भी वर्कर होते हैं फैक्ट्री में जो कि मोस्टली बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हेनरी फ्यूल का ये कहना था वर्कर किसी भी रीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अगर उसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको इक्वालिटी फील कराओ, ठीक है। तो भैया देखो मेरा अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी, तो भैया स्पिरिट डी क्रॉप में मिल जाता है। नेक्स्ट वन एंड ओनली वन बॉस, एक ही बंदा एक बॉस होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का। तो देखो जहां तक मुझे लगता है हम ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेरा साफ साफ यूनिटी ऑफ कमांड में आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का जो ये बताता है कि भैया एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स होना चाहिए, प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस प्रिंसिपल का मतलब, जो कि हमारा होता है डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन ये बताता है कि भैया हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि मैनेजमेंट को एक प्रॉपर डिसिप्लिन मतलब एक प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशंस, एग्रीमेंट बनाना चाहिए जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट वर्क करे, ठीक है, ताकि देयर शुड नॉट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो भैया इसका जो राइट बना है डिसिप्लिन है, ठीक है। अब देखो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए ताकि इजी हो आपको मतलब चैप्टर्स को समझने में, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से भी आइडियाज मिलने में, ठीक है। तो देखिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये क्वेश्चंस आपको सक्सेस की गारंटी दे, बट हाँ
ये आपको एक गाइडलाइन देगा कि किस तरीके से आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो एमसीक्यू क्या होता है ना, सिंपल एक पैटर्न होता है जिसमें हम करते क्या है, हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं एमसीक्यू प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऑप्शनल वे में, ठीक है। तो मैंने देखो पूरी कोशिश की है कि हम एक एमसीक्यू प्लेटफॉर्म पे मतलब आपको अलग अलग क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं विथ डिफरेंट ऑप्शंस और एक पूरा का पूरा चैप्टर का रिकॉल, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। सो प्लीज लाइक करो, बाकी हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी सारे चैप्टर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलें, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज, देखो अगर वीडियो रिलायबल हो, आपको सही लगे तो शेयर भी करो, ठीक है। और प्लीज हम एक चीज कहेंगे, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन सही हैं या फिर कॉन्सेप्ट समझाया गया तो वीडियो को एक दो बार देखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी पूरा रिवाइज हो जाना, ठीक है। सो प्लीज कीप स्माइलिंग, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।